is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM.
शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान की कि वो समझे मेरी बात। मदीने जाने का हर इंतजाम लिख दिया गया, मदीने जाने का हर इंतजाम लिख दिया गया। हवा बता रही है मेरा नाम लिख दिया गया। हरम से होके जाना है मुझे मदीने की तरफ, सो कूच लिख दिया गया, कयाम लिख दिया गया। मेरे सफर के सारे वाजिबात अदा किए गए, ज़ियारतों का एक एक मकाम लिख दिया गया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी सदा पे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हुए, उन्हीं का इश्क है जिसे दवाम लिख दिया गया। हिदायतों की आखिरी किताब भेज दी गई, हमारे नाम आखिरी पयाम लिख दिया गया। मैं उनकी इत्तबा में गुजारूं अपनी जिंदगी, मेरे सुपुर्द करने वाला काम लिख दिया गया। सवाले अदल, अमन, आश्ती के हर जवाब में रियासत मदीना का निजाम लिख दिया गया। अता किया खुदा ने क्या मुकाम मर्तबा मुझे, अता किया खुदा ने क्या मकाम मर्तबा मुझे। मैं उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनका उम्मती हूँ और गुलाम लिख दिया गया। हवा की लौ पर अजीब शान एहतियात से मेरा तमाम नादिया कलाम लिख दिया गया। सलीम खींचती है मुझको याद शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलीम खींचती है मुझको याद शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां मेरे सफर का इख्तिताम लिख दिया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, बारी के एतबार से सज्जाद खान आपकी खिदमत में हाजिर। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआगो रहता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के अलावा दरियारे गैर में बैठे हुए दोस्त, मोहतरम दोस्त जो अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालते हैं और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होते हैं रात की इन आखिरी पहरों में, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, और जहाँ जहाँ से आप इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:11 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि सुबह के 4 बजे तक ये साथ रहता है। जानिए तो साथ है, ना जानिए तो कुछ भी नहीं है। ये जानने और मानने की जो कहानी है, यही बस जिंदगी की खूबसूरती है। आप अगर जान लें, इस एहसास को अपने साथ सफर करने दें कि आपके दोस्त अहबाब आपके साथ हैं, फिर बड़े मजबूत शख्सियत के मालिक हैं आप। बहुत बार ऐसा होता भी और बहुत बार ऐसा नहीं भी होता। जिंदगी में जहां उतार चढ़ाव आते हैं, वहां बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी के रंग ढंगी निराले हैं, जब ये अपने रंग बदलती है तो इंसान को बड़ा अजीब सा लगता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता।
हालांकि हम सबको पता है कि बदल जाना एक फितरती अमल है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको जहन, आपका दिल उस चीज के लिए तैयार नहीं होता और बददावा पहले सामने खड़ा होता है। बहरहाल आफ्ताब अली ने बहुत खूबसूरत जरा सुनेगा कि उन्होंने कहा कि दिल दहलीज दरीचा तुम, दिल दहलीज दरीचा तुम, नज्म कहानी किस्सा तुम। ये जो मैंने अभी बात की ना कि इंसान तैयार नहीं होता और बदलाव आगे खड़ा होता, इंसान सोच नहीं सकता कि दुनिया कब बदलेगी। ये रंगों से भरी हुई दुनिया, रंग वैसे ही रहते हैं लेकिन आपके लिए मान पड़ जाते हैं। मौसम एक सही है लेकिन इसका असर आप पे कुछ और है, मुझ पे कुछ और है, किसी पे कुछ और है। बादल सब पे बरसते हैं लेकिन किसी के लिए और तशनगी का बायस बन जाते हैं। ये रात के पहर हर रोज आते हैं, हर रात आते हैं, आते चले जाएंगे जब तक दुनिया है। लेकिन किसी के लिए ये तन्हाई का सबब बन जाते हैं। बस अपने अपने करीने हैं। क्या शेर था अहमद फराज का, बहुत खूबसूरत के सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। 12 जो ही जुबान पे शेर आ गया। ये गजल बड़ी खूबसूरत थी अहमद फराज की कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। बहरहाल में आफ्ताब अली की शेर आपको सुना रहा था जो कि किताब में महफूज है और किताब मेरे सामने है। लेकिन बात अहमद फराज के अशार की आ गई। सो जितने भी इस गजल के अशार मेरे जहन में है वो आपकी समातों की नजर के, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। ये क्या कुर्ब है कि तू सामने है और हमें शुमार अभी से जुदाई की साथें करनी। कोई खुदा हो कि पत्थर जिसे हम जाएं, फिर तमाम उम्र उसी की इबादतें करनी। और एक बड़ा खूबसूरत शेर था कि ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो रास ना ही मोहब्बतें करनी। सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। और फराज मूर्ति नीच हो जाए तो माजर चाहता हूं। सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। फराज कभी नए मौसमों में रो देना और कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी।
सोचे या न सोचे कोई, चाहे या न चाहे कोई, भूल की जान के नहीं सकते। सोचे या न सोचे कोई, चाहे या न चाहे कोई, भूल की जान के नहीं सकते। बैरी है ज़माना यहाँ, शम्मा परवाना यहाँ, जल सकते हैं मिल नहीं सकते। टूटे न साथ यार का, दुनिया में नाम प्यार का, होता है तन मन पार के। पल दो पल है प्यार के, पल दो पल है प्यार। ऐसे जीवन प्यार सजाए, जैसे फूल से खुशबू आए जाने। होती है जीत दिल हार के, दुनिया है सोनी बिन यार के। पल दो पल है प्यार के, पल दो पल है प्यार। ऐसे जीवन प्यार सजाए, जैसे फूल से खुशबू आए। दिल दहलीज दरीचा तुम, दिल दहलीज दरीचा तुम, नज्म कहानी किस्सा तुम, जन्म जन्म का सहरा मैं, प्यास बुझाता दरिया तुम। एमन दीपक मेघ मल्हार, सात सुरों का नगमा तुम। और कहां अब जाऊंगा, और कहां अब जाऊंगा मंजिल, और कहां अब जाऊंगा मंजिल, ठोर ठिकाना तुम। वारिस शाह को जैसे पीर, वारिस शाह को जैसे पीर, मेरे लिए हो तन्हा तुम। अपने आप में मस्त अलस्त, वादी का हो झरना तुम। धन दौलत ना कोई शय, मेरे लिए हो दुनिया तुम। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। आप जानते हैं कि 2:30 की बजे सिलसिला शुरू हो जाता है, तो थोड़े से इंतजार के बाद कैसर मसूद ने लिखा था कि गजल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, गजल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, चलो पहली मोहब्बत का जमाना ढूंढ लाते हैं। अपने अपने अहद होते हैं जिंदगी के, बस ऐसे ही होता है रात को कभी आखिरी पैरों में किसी अहद की कोई याद दे के आदमी बैठ जाता है। बड़ा खूबसूरत शेर था सलीम साहब का कि रात एक टूटे हुए चांद को घर लाया था, जोड़ने बैठा तो सूरज निकल आया था। तो ऐसे ही होता है कि रात के आखिरी पैरों में कोई छोटी सी बात याद आ जाती है। अभी इंसान उस बात का, उस याद का, उस कहानी तो नहीं, उस किस्से से, क्योंकि उससे जुड़े किरदार उसके सामने आ जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा लुत्फ उठाने ही लगता है, अपनी याददाश्त को झंझोड़ता है।
और बातें याद करने की कोशिश करता है। कभी लुत्फ आने लगता है तो और बहुत सारी ऐसी बातें याद आ जाती हैं कि जिनसे वो जान छुड़ाना चाहता है। ऐसे ही होता है ना। बड़ी खूबसूरत गजल थी और कलाम जो है वो नुसरत फतेह अली खान की आवाज में था। ठीक है, मतलब ऐसा ही था कि खुशी को याद करने के लिए उसके साथ साथ बहुत सारे गम भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि एक याद के साथ चंद पहर गुजारने होते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जहन में आ जाती हैं जिनसे आप एक बार फिर उलझ जाते हैं। तो कैसर मसूद ने सही लिखा कि गजल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, चलो पहली मोहब्बत का जमाना ढूंढ लाते हैं। जी मैं सलमा मुल्तान से बोल रही बात कर रही हूँ। के नाम मैंने मनी डीजे जो है गाना माने उनके शो में गजल कहने का हम कोई बहाना ढूंढ लाते हैं, चलो पहली मोहब्बत का जमाना ढूंढ लाते हैं। हजारों सूरतों की भीड़ में हम लोग चुपके से कोई खुशखत सा चेहरा शायराना ढूंढ लाते हैं। और शेर है कि हम अक्सर खो भी जाते हैं यूं ही बेसमत रस्तों में। हम अक्सर खो भी जाते हैं यूं ही बेसमत रस्तों में, मगर हर मोड़ पर अपना ठिकाना ढूंढ लाते हैं। अगरचा खुद भी हैं खाना बदोशों के कबीले से, मगर तेरे लिए एक आशियाना ढूंढ लाते हैं जहां में हर तरफ फैली हजारों दास्तानें हैं। जहां में हर तरफ फैली हजारों दास्तानें हैं, हम उनसे एक मोहब्बत का फसाना ढूंढ लाते हैं। हम अपने दुश्मनों में सुलहजू मशहूर है कैसर, किसी भी तौर उनमें दोस्ताना ढूंढ लाते हैं। साडी जिंदगी च खास तेरी थां, सोची ना तैनू दिलों कढ़ता। साडी जिंदगी च खास तेरी थां, सोची ना तैनू दिलों कढ़ता। लोकी हंजुआं चों पढ़ लैंदे ना, रोना छड़ता, इसलिए असी रोना छड़ता, इसलिए असी रोना छड़ता। माही माही दिल मेरा कहंदा रहंदा है, दर्द जुदाई वाला सहंदा रहंदा है। माही माही दिल मेरा कहंदा रहंदा है,
के देंदे ने सहारे असी हासियां नू कर दित्ती नो असी हासियां नू कर दित्ती ना ते ख्वाबां नू सजोना छड्डता लोकी हंझुआं चों पढ़ लैंदे ना इसे लेई असी रोना छड्डता इसे लेई असी रोना छड्डता इसे लेई असी रोना छड्डता माही माही दिल मेरा कहंदा रहिंदा रे दर्द जुदाई वाला सहंदा रहिंदा रे माही माही दिल मेरा कहंदा रहिंदा रे दर्द जुदाई वाला सहंदा रहिंदा रे माही कश्ती चला रहा है मगर किस सदा के साथ कश्ती चला रहा है मगर किस सदा के साथ हम भी न डूब जाएंगे हम भी न डूब जाएं कहीं ना खुदा के साथ। जी हाँ, और खराबात किताब का टाइटल, और जी हाँ अदम, अब्दुल हमीद अदम। कश्ती चला रहा है मगर किस सदा के साथ हम भी न डूब जाएं कहीं ना खुदा के साथ। फैली है जब से खज़र और सिकंदर की दास्तां हर बावफा का रब्त है एक बेवफा के साथ। और शेर सुनेगा कि शेख और बहिश्त कितने ताज्जुब की बात है। शेख और बहिश्त कितने ताज्जुब की बात है यारब ये जुल्म खुद की आबो हवा के साथ। कल देखा जाएगा मगर आज उसने खल्क को टाला है खूब वादाए रोजे जजा के साथ। बदतर है गुमराही से अतात का एहतराम ऐ हम नफस उलझ न पड़े रहनुमा के साथ। महशर का खैर तुझ भी महशर का खैर कुछ भी नतीजा हो ए अदम कुछ गुफ्तगू तो खुल कर करेंगे खुदा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आवाज आ रही है आपको? हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। जी हाँ, जॉन एलिया और किताब जानी, किताब का टाइटल है। उन्होंने लिखा कि रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है वो यक सुर सुपुर्दगी तो भरा, बदहवासी कहाँ से आती है। वो हम आगोश है तो फिर दिल में, वो हम आगोश है तो फिर दिल में नासपासी कहाँ से आती है। एक जिंदान बेदिली और शाम, एक जिंदान बेदिली और शाम, ये सबासी कहाँ से आती है। दिल है शब सुख्ता सो ए उम्मीद, तू निदासी कहाँ से आती है। मैं हूं तुझमें और आस हूं तेरी, मैं हूं तुझमें और आस हूं तेरी, तो निराशी कहां से आती है। तखलिया दोस्तों मुझे डसने, तखलिया दोस्तों मुझे डसने, एक नागन बला सी आती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे सी मोहब्बत मेरे महबूब
सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गवाए जाएंगे। सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गवाए जाएंगे। जब भी हम खून रुलाए जाएंगे, फिर रंग में मुस्कुराए जाएंगे। जानिए किस कदर बचेगा वो, उससे जब हम घटाए जाएंगे। उसको होगी बड़ी पशेमानी, उसको होगी बड़ी पशेमानी, अब जो हम आजमाए जाएंगे। जौन यूं है कि आज के मूसा, आग बस आग लगाए जाएंगे। और जाने लिया ने लिखा कि मेरी उम्मीद को बजा कहकर, मेरी उम्मीद को बजा कहकर सब मेरा दुख बढ़ाए जाएंगे। कम से कम तुझ गली में जाना ना, कम से कम तुझ गली में जाना ना, धूम तो हम मचाए जाएंगे। और शेर सुनेगा कि जख्म पहले के अब मुफीद नहीं, जख्म पहले के अब मुफीद नहीं, अब नए जख्म खाए जाएंगे। वो खुदा हो के आदम व इब्लीस सब के सब आजमाए जाएंगे। शाख सारो तुम्हारे सारे परिंद एक नफस में उड़ाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। दो दफा लाइन कट गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लाइन भी कट गई और आज मेरा ख्याल पहले आवाज में प्रॉब्लम थी टेलीफोन सेट में। अब बिल्कुल आवाज साफ आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखिए। बैकग्राउंड बहुत अच्छा आपका लगा। चले, मेहरबानी आपकी, पसंद किया आप। ये मेरा पसंदीदा वैसे गजल है। अच्छा। और आपके लिए आज ले आया हूँ कि ये बरत कौनती फिरती है क्यों जमाने में। हाँ हाँ कोई कमी तो नहीं मेरे आशियाने में। हाँ तमाम रात कटी अश्क ही बहाने में। हाँ खुदा रखे तुझे ओ बेवफा जमाने में। हाँ ये कैसे बढ़ गई रुसवाइयां जमाने में। हाँ कि अब तो हम तेरे आने में हैं न जाने में। हाँ किसी को अपना बनाए न इस जमाने में। ये चोट खाता है इंसान दोस्ताने में। हाँ हाँ फरेब सबने दिया रास्ता बताने में। हरम में जिंद थे जाहिद शराब खाने में। हमें तो रास असीरी हुई न आजादी। सफर से बढ़ के मुसीबत है आशियाने में। ख्याल आता है रह रह के बरक गिरने पर। ये कूल का है वो रखे थे आशियाने में। सजा के आया हूँ सयाद एक एक दिन का। सजा के आया हूँ सयाद एक एक दिन का। दुआएं देगा रहेगा जो आशियाने में। वाह। मैं दुश्मनों की जफाएं तमाम भूल गया। मगर वो चोट जो खाई है दोस्ताने में। दोस्ताने में जली हुई सी जो ये शाख आ रही है नजर। इस पे थे मेरे तिनके किसी जमाने में। इसी पे थे तिनके मेरे जमाने में। खिलाफ मंजिले मकसद निगाह भी दिल भी। किसे शरीक करूं राह भूल जाने में। हमी से बढ़ गई रौनके दुआएं देता की। बगैर न खाक की उड़ती शराब खाने में। जमा होते ही अल्लाह दरख्त पे है दिमाग। अलग से मशोरे होने लगे सताने में। हमारे ख्वाब की ताबीर बागबां क्या है। कफस की तीलियां देखी हैं आशियाने में। आलेश्क सुनो तो सही न शर्माओ। आलेश्क सुनो तो सही न शर्माओ। तुम्हारा नाम नहीं है मेरे फसाने में। तुम्हारा नाम नहीं मेरे फसाने में। तमाशा देखने दे ना खुदा तला तुमका। अभी तो देर है कश्ती के डूब जाने में। लगता है कि कमर सा अहले वफा तुमको मिल नहीं सकता। कमर सा अहले वफा तुमको मिल नहीं सकता। चिराग लेके भी ढूंढोगे अगर जमाने में। कि बरक कौन सी फिरती है क्यों जमाने में।
कोई कमी तो नहीं मेरे आशियाने में। आपको बहुत शुक्रिया। सजाद भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हम जो अब तक कभी ना पाए गए, हम जो अब तक कभी ना पाए गए, किन जमानों में पाए जाएंगे। जमा हमने किया है गम दिल में। जहाँ बहुत बात करते हैं ना ये भूली हुई बातों को, और याद का हवाला बहुत होता है रात की नाक्श पहरों में। जरा सुनेगा, जॉन एलिया ने लिखा कि जमा हमने किया है गम दिल में, उसका अब सूद खाए जाएंगे। अच्छे वक्त की इंसान यादें इसलिए समेटता है कि उसको वो वक्त जो है वो मुयस्सर आया हुआ होता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता, या शायद ये कह सकते हैं कि उसको गुमा भी नहीं रहता। हालांकि ये सारी बातें मालूम होती हैं, पढ़ी भी होती हैं, देखी हुई होती हैं, तजर्बे में ना सही मुशाहिदे में होते हैं, लेकिन न जाने इंसान खुद को इससे बरी समा समझता है। वो समझता है, अपने अपने अहद की बात कर रहा हूँ, वो समझता है कि ये सारी बातें जो हैं, ये गम रोग जो हैं, ये किसी के लिए हैं, मेरी जिंदगी के लिए नहीं है। मेरे फैसले सबसे अच्छे हैं, मुझे ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको मालूम नहीं होता, वो इस हकीकत से नाश ना होता। खलील जिब्रान ने अपनी किताब में लिखा कि दुख तो यह है, दुख तो इस बात का है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। इंसान को मालूम नहीं होता, जैसे वो खुशी कह रहा है, वो वक्त के गुजरने के बाद उसके पास नहीं रहेगी। खलील जिब्रान ने अपनी एक और किताब में लिखा था कि खुशी एक विजन की तलाश है। जब आपको मालूम होता है तो वो आपके पास नहीं रहती। तो ऐसे ही होता है जिनको आप खुशी के लम्हात तस्वुर करते हैं, गर्दानते हैं, वो एक वक्त के गुजरने के बाद वही बातें उलझन का बायस बन जाती हैं, जागने की वजह बन जाती है। जॉन एलिया ने लिखा कि जमा हमने किया है गम दिल में, उसका अब सूद खाए जाएंगे। शहर की महफिलों में हम और वो, शहर की महफिलों में हम और वो साथ अब क्यों बुलाए जाएंगे। आँख से खेलना है शौक अपना, आँख से खेलना है शौक अपना, अब तेरे खत जलाए जाएंगे। ये निकम्मे तुम्हारे कूचे के, जाने क्या कुछ कमाए जाएंगे। है हमारी रसाई अपने में, है हमारी रसाई अपने में, हम खुद अपने में आए जाएंगे। हम न होकर भी शहरे बोदिश में आए जाएंगे, जाए जाएंगे। मुझसे कहता है कल ये शाह बलूत, मुझसे कहता है कल ये शाह बलूत, सारे साए जलाए जाएंगे। होगा जिस दिन फना से अपना विसाल, हम निहायत सजाए जाएंगे। हाय हाय वो जंगल और हम और अब, हाय वो जंगल और हम और अब,
नए जंगल उगाए जाएंगे। तासराए शुमाले शाम सबा, अब तो बस अपने साए जाएंगे। आतिशी कुएं दिल है यख बस्ता, बर्फ रूब अब बुलाए जाएंगे। जान से दिल का मार्का लड़ने, जान से दिल का मार्का लड़ने सबसे आगे पराए जाएंगे। मुझसे कहता है कल ये शाह बलूत, सारे साए जलाए जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरकार मोहसिन राना अमेरिका न्यू जर्सी से मैं गुफ्तगू हूँ। जनाब मोहसिन राना, आप अमेरिका से प्रोग्राम में आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज महफिल में कुछ गम बांटे जा रहे थे तो सोचा हम भी आपकी महफिल में हाजिरी दे दें और थोड़े से गम जो है हमारे हिस्से में आ जाए। मैं किताबें मैंने मुख्तलिफ आज उठाई थी आते हुए, जॉन इलिया की, अदम की, फैज अहमद फैज को लाया था। जरा किताबें जो है मुख्तलिफ थी आज। किताबें तो है ही हैं, लेकिन पहले आप शुरू स्टार्टिंग में कुछ चांद सितारों की बातें कर रहे थे, आसमानों की बातें कर रहे थे। फिर आपने कहा चलें अब कुछ धरती वालों की भी बात कर लेते हैं। धरती में जो लोग हैं उनके दिलों पे क्या बीतती है। वो गम के कुछ जिक्र हो रहे थे तो हाजिरी हुई सर। अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है थोड़ा सा। वो लियाकत जाफरी का एक शेर था कि मैं कुछ दिन से अचानक फिर अकेला पड़ गया हूँ। मैं कुछ दिन से अचानक फिर अकेला पड़ गया हूँ, नए मौसम में एक वहशत पुरानी काटती है। हाय हाय हाय, बात पुरानी नहीं है सर, नया कुछ भी नहीं है। इंसान अगर अपने माजी में झांके तो अक्सर कहते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब। जो पास्ट होता है वो इंसान के साथ चलता है। ऐसे ही है। तो और रिजवान अशर है पाकिस्तान के नौजवान शायर, उनकी गजल के कुछ 4 अशार आपकी किस्मत में शामिल करते हैं। इरशाद। धुंधले होकर दाना दाना सब चेहरे बचने लगते हैं। धुंधले होकर दाना दाना सब चेहरे बचने लगते हैं। ज़ूम करो तो उस तस्वीर के पिक्सल फटने लगते हैं। मैं उसको तस्वीर में लाकर पहला कदम बढ़ाता हूँ। मैं उसको तस्वीर में लाकर पहला कदम बढ़ाता हूँ, पर मुस्कुरा कर मेरी राहों से सब पत्थर हटने लगते हैं। हर बार मुरब्बत में आकर हार अपना मुकद्दर बनती है। हर बार मुरब्बत में आकर हार अपना मुकद्दर बनती है। हया हवा की मारती है, दिए जब भी जगने लगते हैं। और गम से मराहिल है अशर, सदमा, इनकार, दबाव, इकरार। गम से मराहिल है अशर, सदमा, इनकार, दबाव, इकरार। उनको गले लगा लो तो सब लम्हे कटने लगते हैं। धुंधले होकर दाना दाना सब चेहरे बचने लगते हैं। ज़ूम करो तो उस तस्वीर के पिक्सल फटने लगते हैं। आज काफी अर्से के बाद फरहत अब्बास शाह साहब का एक कलाम है मेरे पास, महफिल में शामिल कर चुका हूँ मैं। इनका कलाम है साइयां ज़ात अधूरी है। तो महफिल कुछ इसी से रिलेटेड थी तो सोचा इसको भी आपके प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। इजाजत हो तो जनाब। शाह साहब का लिखा हुआ कलाम साइयां ज़ात अधूरी है शामिल करता हूँ। साइयां ज़ात अधूरी है, साइयां बात अधूरी है, साइयां रात अधूरी है, साइयां मात अधूरी है।
दुश्मन चुकन्ना है लेकिन साइया घात अधूरी है। आहा, साइया रंग मलाल बहुत, दीवाने बेहाल बहुत, कदम कदम पर जाल बहुत, प्यार मोहब्बत काल बहुत, और इस सालत में साइया गुजर गए हैं साल बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साइया हरसू दर्द बहुत, मौसम मौसम सर्द बहुत, रास्ता रास्ता गर्द बहुत, चेहरा चेहरा सर्द बहुत, आहा, और सितम ढाने की खातिर तेरा एक एक फर्द बहुत। आहा, साइया तेरे शहर बहुत, गली गली में जहर बहुत, गली गली में जहर और बहुत। आहा, साइया तेरे शहर बहुत, गली गली में जहर बहुत, खौफ सदा है धर बहुत, उस पे तेरा कहर बहुत। वाह वाह, काली रातें इतनी क्यों, हमको एक ही सहर बहुत। साइया दिल मजबूर बहुत, रूह भी चूर और चूर बहुत, पेशानी बेनूर बहुत और लम्हे मगरूर बहुत, ऐसे मुश्किल आलम में तू भी हमसे दूर बहुत। साइया राहें तंग बहुत, दिल कम है और संग बहुत, फिर भी तेरे रंग बहुत, हलकत सारी दंग बहुत। साइया तुमको आते हैं बहलाने के ढंग बहुत। आहा, आहा, साइया मेरे तारे गुम, रात के चंद सहारे गुम, सारे जान से प्यारे गुम, आंखों गुम नजारे गुम, रेत में आंसू डूब गए, राख में हुए शरारे गुम। आहा, साइया रिश्ते टूट गए, साइया अपने छूट गए, सच गए और झूठ गए, तेज मुकद्दर फूट गए, जाने कैसे डाकू थे जो लूटे हुओं को लूट गए। वाह वाह, जान, साइया रिश्ते टूट गए, साइया अपने छूट गए, सच गए और झूठ गए, तेज मुकद्दर फूट गए, जाने कैसे डाकू थे जो लूटे हुओं को वो लूट लूट गए। गए। आहा, साइया तन्हा शामों में तुम गए हैं बामों में, चाहत के इल्जामों में शामिल हुए हैं गुलामों में, अपनी जात ना जातों में, अपना नाम ना नामों में। साइया वीरानी के सबके, अपनी यस्तानी के सदके, जबर इंसानी के सदके, लंबी जिंदगानी के सदके। आहा, साइया मेरे अच्छे साइया, अपनी मेहरबानी के सदके, साइया मेरे दर्द घटा, साइया मेरे जख्म बुझा, साइया मेरे ऐब मिटा, साइया कोई नबीद सुना। आहा, इतने काले मौसम में साइया अपना आप दिखा। वाह, इतने काले मौसम में साइया साइया अपना आप दिखा। आहा, साइया जात अधूरी है, साइया बात अधूरी है, आहा, दुश्मन चुकन्ना है लेकिन साइया घात अधूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ी मोहब्बत सर, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत मुख्तलिफ नज़्म लेकर आया हूँ आपके लिए। मुराजात, जी हाँ, वापसी लौटना, अमजद साहब ने लिखी है। सारा बिक जाएगा शाम होने तक। अमजद साहब की शायरी में अगर आप एक दो जगह तीन जगह और भी देखें तो उन्होंने इस बात को हमेशा हाईलाइट किया है, शाम और शाम और बिकना। शेर सुनाया करता ना आपको सर गलते का कि शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता मैं। तो उन्होंने हमेशा गुजरती हुई उम्र, गुजरा हुआ अहद
बीते हुए लम्हात हमेशा तशबीह है। मुझे मैं आपसे कहा करता हूँ ना, उस मार्केट का, उस बाजार का जिसमें शाम ख़ास तौर पर सब्जी मंडी जो है, या वो जगह, वो बाजार जहाँ पे पेरिशेबल जो आइटम्स होते हैं, जिनकी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका बहुत जल्द ख़राब हो जाने का खदशा होता है, उनकी हमेशा सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में उनकी कीमत है वो हमेशा कम हो जाती है। तो पुराने वक्तों के जो लोग थे ख़रीदारी के लिए, वो कहते थे कि शाम समय को जाया करो, चीज़ सस्ती मिलेगी। तो हमेशा इस बात की तशबीह जो है इसको लिंक किया है अमजद साहब ने, और ज़िंदगी की हकीकतों से और उसके मुख्तलिफ अहद से। बहुत खूबसूरत शेर था उनका कि शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। तो राजात में भी वो लिखते हैं कि सारा बिक जाएगा, सारा बिक जाएगा शाम होने तलक, जितना सोना भी सर्राफ के पास है सारा बिक जाएगा। हार श्रृंगार का जितना सामान है, जितने जेवर हैं जिनकी चकाचौंध पर देखने वाली आंखें नहीं ठहरती, सारे बिक जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, जो कारोबारी आदमी होता है, उसको पता होता है कि उसने जो प्रोडक्ट, जो चीज़ रखी हुई है बेचने के लिए, वो इसके अंबार और उसको स्टोर इसीलिए करता है कि उसको ये यकीन होता है कि आज नहीं, सुबह नहीं तो शाम को, और शाम को नहीं तो सुबह को ये बिक जाएगा। उसने ये सारा हिसाब किताब रख के वो अपनी दुकान में चीज़ें इकट्ठी करता है। कारोबार में ऐसे ही होता है, सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कौन सी चीज़ ख़राब हो जाएगी, किस चीज़ की उम्र ज़्यादा है, किसका वक्त ज़्यादा है, किसकी तलब बढ़ने वाली है। मौसम बदलते हैं तो तलब बढ़ जाती है। ये कारोबार की बात है, ये उस इकोनॉमिक्स के रूल की बात है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, तलब और रसद की बात है, जिसमें इकोनॉमिक्स में यही उसूल था ना कि तलब और रसद का ये उसूल था कि जब रसद बढ़ेगी तो तलब कम हो जाएगी। मतलब जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। चीज़ कम होगी तो उसकी तलब ज़्यादा होगी, चीज़ ज़्यादा होगी तो तलब कम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का रूल था, लेकिन इसमें एक शर्त थी, एक टेक्निकल वर्ड हुआ करता था कि एट सेटर्स पेरिबस। उसको मतलब हुआ करता था कि ये कानून, ये फार्मूला, ये बात तब अप्लाई होगी जब बाकी हालात जो के तू रहेंगे। बाकी हालात में मौसम होता था, पॉपुलेशन थी, बाकी हालात ये कुछ शराइत थी कि अगर ये चीज़ें ऐसी रहेंगी तो रसद के बढ़ने से तलब कम हो जाएगी और रसद के कम होने से तलब बढ़ जाएगी। अगर मौसम जो के तू रहे, फैशन, ट्रेंड, लोगों का ये सारी चीज़ें। लेकिन ये तो कारोबार की बात है। कारोबार की बातों में इंसान, जो कारोबारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं क्योंकि उनकी नज़र नफ़े पे होती है। वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अगर उनमें सकत हो भी, और जो कि होती है, लेकिन फिर भी वो नुकसान का सौदा नहीं करना चाहते। वो हर पहर में, हर रोज़, हर वक्त ये नफ़े नुकसान की बात सोचते रहते हैं कि किस बात में नफ़ा ज़्यादा होगा। उन्होंने ऐसी कोई चीज़ भी रखी नहीं होती जिनसे उनको नुकसान का अंदेशा हो। बहरहाल वो तो कारोबार की बात है, लेकिन जिंदगी में कारोबार के असूल नहीं चलते। हमारा मसला ये है कि हमने एक ही असूल बना लिया है। कारोबार में भी वही लागू करेंगे, जिंदगी में भी वही लागू करेंगे, रिश्तों, नातों, ताल्लुक और वास्तों में भी वही उसूल
वही रूल, वही फॉर्मूला लागू करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। जिंदगी मुख्तलिफ है, कारोबार मुख्तलिफ है। यहाँ ख्वाब की बात होती है, वहां दाम की बात होती है। बहरहाल हमने साहब ने लिखा कि सारा बिक जाएगा शाम होने तक। जितना सोना भी सराफ के पास है सारा बिक जाएगा। हार श्रृंगार का जितना सामान है, जितने जेवर हैं, जिनकी चकाचौंध पर देखने वाली आंखें नहीं ठहरती, सारे बिक जाएंगे, सारे बिक जाएंगे। और उसकी दुकान इस तरह होगी खाली कि जैसे यहाँ कुछ कभी था ही नहीं। जैसे आसेब सा कोई फिर जाने पर बस्तियां ऐसे उजड़े कि अपने ही कदमों की आवाज से दिल ललसने लगे। शाम के बाद जब उसकी दुकान में कुछ ना बाकी रहेगा तो फिर जिंदगी भेंट देगी उसे एक नया तजुर्बा। और देखेगा वो एक मंजर अजब कि खुली हो दुकान और दुकानदार को ग्राहकों की सिरे से जरूरत ना हो। और उसी शाम ऐसा हुआ और वो देर तक खाली दुकान में यूं ही बैठा वो सब नोट गिनता रहा, जिनकी खुशबू उसे इतनी मरगूब थी कि हकीकत में अब उसकी 5 हिस्सों में से ले दे के बस एक यही हिस्स थी ऐसी जो बेदार थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि अब उसकी बिनाई हो या समाज या कुछ सोचने और महसूस करने की कुवत। उसे उनकी हाजत ही बाकी नहीं रह गई। उसे नोट गिनने और उनको सलीके से अपनी तिजोरी में तह करके रखने से बरसों कभी इतनी फुर्सत ही शायद नहीं मिल सकी थी कि वो अपने बारे में कुछ सोचता, उसको भी देखता जो कि उसकी कशिश के खमोपेच में जैली से आहरगाह की तरह रात दिन महवे रफ्तार थे। उसके बंदे हवस के गिरफ्तार थे। उसको अब तो वो दिन भी याद ना थे। उसको अब तो वो दिन भी नहीं याद थे जिनका एक एक पल उस समय उस घड़ी था कहीं कीमती। उसकी दुकान में रखे सोने के उस सारे अंबार से, पूरे बाजार से वो गिराकर शटर अपनी दुकान को बंद करने लगा तो वहीं रुक गया और उसे याद आया। और उसे याद आया कि खाली दुकान के लिए कुफ्र की कोई हाजत नहीं। और ये भी कि जब इस दुकान की तरह दिल भी खाली हो तो उनकी वहशत है क्या, उनकी दहशत है क्या। और फिर यूं हुआ, आज बरसों के बाद अपनी दुकान से उसका जी भर गया और वो घर गया। अपनी दुकान को बंद करने लगा तो वहीं रुक गया और उसे याद आया। बस ये जो याद है यही बाद में आती है। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ। कुछ देर उलझ कर यादों में दुनिया से किनारा करता हूँ। मरता
भी उसी की खातिर हूँ मैं जिस लिए जीता हूँ शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ मैं हूँ कि सुलगता रहता हूँ मैं हूँ कि सुलगता रहता हूँ बुझता भी नहीं जलता भी नहीं दिल है कि तड़पता रहता है रुकता भी नहीं चलता भी नहीं जीने की तमन्ना मिट भी चुकी फिर किस लिए जीता हूँ शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तू कहे तो बन के काजल तेरी आँख में समाऊं तू कहे तो बन के काजल तेरी आँख में समाऊं तेरे दिल की धड़कनों में कोई गीत मैं जगाऊं उस साज को मैं छेड़ूं तेरे दिल को जो लुभाए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए नाम है मोहब्बत मेरी आरज़ू यही है मेरा नाम है मोहब्बत मेरी आरज़ू यही है तेरे नाम पे झुके सर यही मेरी बंदगी है तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए
कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आमिर बात कर रहा हूँ सोहेब भाई, कराची से। आवाज आ रही है हमारी क्लियर? जी अब आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, शो में 2 मतलब ट्राई किया, दोनों में तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच जी हाँ, कोई टेलीफोन सेट में प्रॉब्लम था पहले, कोई 35-40 मिनट। जी जी, ऐसे ही महसूस हो रहा था। और वो आज तो बड़ी इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे थे। आज भी हम बाजार गए थे तो एक साहब ऐसी आवाज लगा रहे थे, हो गई शाम, गिर गए दाम, सोने जैसे आम, ले जाओ कोड़ियों के दाम। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है अक्सर शाम में जब बाजार गिरता है। तो सही कह रहे थे। अमजद साहब ने इस पे बहुत बात की है, बहुत बात की अपनी शायरी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई एक गजल है जनाब, वो आपके लिए आज हम लाए हैं। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। आहा, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। ये शायर का नाम क्या है? ये राम रियाज है या किसकी गजल है? ये बड़ी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत कलाम है। नाम बताएंगे? नौशी गिलानी की है। नौशी गिलानी की। हाँ 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 हाँ। और उनकी किताब का नाम? जी जी, ये साहिबान है मेरे ख्याल में। साहिबान है, यहाँ साहिबान ही है। साहिबान, अच्छा ठीक है। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। एक ऐसी धुंध में हम तुम सफर आगाज कर बैठे। एक ऐसी धुंध में हम तुम सफर आगाज कर बैठे। तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। हर एक तदबीर अपनी रायगा ठहरी मोहब्बत में। हाँ। हर एक तदबीर अपनी रायगा ठहरी मोहब्बत में। किसी भी ख्वाब को ताबीर का लहजा नहीं मिलता। हाँ। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। हाँ। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है। मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। मुसाफत में दुआए अब्र उनका साथ देती है। मुसाफत में दुआए अब्र उनका साथ देती है। जिन्हें सहरा के दामन में कोई दरिया नहीं मिलता। जहाँ जुल्मत रगों में अपने पंजे काट देती है। जहाँ जुल्मत रगों में अपने पंजे काट देती है। उस तारीक रास्ते पर दिया जलता नहीं है। ये नौशी गिलानी की थी। और सैयद भाई, वो जो शो में आप फवाज साहब की एक गजल आपने पूरी तकरीबन पढ़ दी थी, बस 1-2 शेर उसके मिसिंग थे, तो हमने सोचा उसे भी शामिल कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो 1-2 शेर हमेशा, पूरी गजल उस तरतीब से मुझे याद रहती नहीं। अब कोई बात नहीं, होता है अमूमन, ऐसा हो जाता है कि किसी भी गजल के 1-8 शेर इधर उधर हो जाता है। हम हादसे में इंसान क्या क्या रखे सजाद भाई। ये प्रोफेशन में आने की बातें। पहले ये होता था कि जो हम पढ़ते थे वो सारे ही ऐसे होता है, उस लाइफ में जो पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। ये जब से इस प्रोफेशन में आए कि शेर बहुत पढ़ना पड़ते हैं तो वो फिर तरतीब इधर से उधर हो जाती है। बिल्कुल सही है सजाद भाई। और साथ साथ फिर जैसे जैसे इंसान उम्र के मनाजिल तय करता जाता है, ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल साथ कुछ हिस्सा भी जो है ना वो कम करता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जैसे नजर से बिनाई और कानों से समात, तो हाथ से थोड़ी सी ऐसी भी होती है। ऐसे ये ही, तो मतलब हकीकत है ना, ऐसे ही, दूसरी बात। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या तीसरा शेर कौन सा था इसका? ये क्या कि सबसे बयान दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना। पढ़ देता हूँ। जी हाँ, जी हाँ।
ये क्या कि बयां सबसे दिल की हालतें करनी, ये क्या कि बयां सबसे दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। ये कुर्ब क्या कि तू सामने है और हमें, ये कुर्ब क्या कि तू सामने है और हमें, शुमार अभी से जुदाई की साथें करनी। कोई खुदा हो या कि पत्थर जिसे भी हम चाहें, कोई खुदा हो या कि पत्थर जिसे भी हम चाहें, तमाम उम्र उसकी इबादतें करनी। सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। हम अपने दिल से ही मजबूर और लोगों को, हम अपने दिल से ही मजबूर और लोगों को जरा सी बात पर बर्पा कयामतें करनी। ये लोग कैसे जब उनसे तो मुबहम सी गुफ्तगू कर, मिले जब उनसे तो मुबहम सी गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें करनी। बहुत ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो रास ना आई मोहब्बतें करनी। और आखिरी शेर है सजाद भाई इसका, कभी फराज नए मौसमों में रो देना, कभी फराज नए मौसमों में रो देना, कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी। बहुत बड़ी खूबसूरत आपने ये सुनाई दी, तो हमने सोचा कि चलो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, तो उसको भी पूरा कर दें तो बहुत अच्छा किया, बात मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सजाद भाई ढेरों दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला सेहत दे, इज्जत दे, सलामत रखे आपको। जितने खूबसूरत सामईन हमें सुन रहे हैं उन सबके लिए भी यही दुआ, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा दिल छात नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ, छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। नक्श फरियादी में फैज ने लिखा था और इसका उन्वान है सोच। फैज ने कहा कि क्यों मेरा दिल छात नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ, छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूं। मेरा दिल गमगीन है तो क्या, गमगीन ये दुनिया है सारी, ये दुख तेरा है न मेरा, हम सबकी जागीर है प्यारी। तू घर मेरी भी हो जाए, तू घर मेरी भी हो जाए, दुनिया के गम यूं ही रहेंगे, पाप के फंदे जुल्म के बंधन अपने कहे से कर न सकेंगे। गम हर हालत में मोहलिक है, अपना हो या और किसी का, रोना धोना जी को जलाना, यूं भी हमारा यूं भी हमारा। क्यों ना जहां का गम अपना लें, बाद में सब तदबीरें सोचें, बाद में सुख के सपने देखें, सपनों की ताबीरें सोचें। बहता दरिया तेरे नाम साथ सुरूर बहता दरिया तेरे नाम
जो उम्र बीत इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम तेरे अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम तेरे जितने ख्वाब खुदा ने मेरे नाम लिखे जितने खुदा ने मेरे जितने ख्वाब खुदा ने उन ख्वाबों का रेशा रेशा तेरे नाम उन ख्वाबों का रेशा रेशा तेरे साथ सुरूगा बहता तरीका तेरे खौफ इतना नहीं आता मुझे तो ज्ञानी से, खौफ इतना नहीं आता मुझे तो ज्ञानी से, जितना डर जाता हूं मैं ठहरे हुए पानी से। शहर उजड़ जाते हैं रौनक की फरवानी से, शहर उजड़ जाते हैं रौनक की फरवानी से, दश्त आबाद किया कैस ने वीरानी से। कोई तूफान ही आ जाए कि मंजर बदले, तंग आया हूं मैं हालात की यकसानी से। ऐसी मुश्किल का तो मैंने कभी सोचा भी ना था, ऐसी मुश्किल का तो मैंने कभी सोचा भी ना था। मान जाएगा मेरी बात वो आसानी से। मैं समुंदर में जो उतरा तो हुआ ये मालूम, मैं समुंदर में जो उतरा तो हुआ ये मालूम, उम्र भर यूं ही रहा खौफजदा पानी से। हाँ, अगर सांस का रिश्ता ना रहे जिस्म के साथ, छोड़ने वाला नहीं मैं तुझे आसानी से। शहर के मसले क्या हैं उसे क्या मालूम, उसको फुर्सत ही नहीं कारे जहां बानी से। बहर की लहर में हूं काफिया हमदम है मेरा, इसलिए शेर भी हो जाते हैं आसानी से। इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद
बर्बाद न कर ए इश्क हमें बर्बाद न कर बर्बाद न इश्क न छेड़ा के हमें हम भूले हुओं को याद न कर पहले ही बहुत नाशाद हैं हम तू और हमें नाशाद न कर किस्मत का सितम ही कम नहीं कुछ नाज़ सितम ईजाद न कर यूं जुल्म न कर बेदाद न कर ए इश्क हमें बर्बाद न कर बर्बाद न रातों को उठ उठ कर रोते हैं रो रो के दुआएं करते हैं आँखों में तस्वुर दिल में खलिश सर धुनते हैं आहें भरते हैं ए इश्क ये कैसा रोग लगा जीते हैं ना जालिम मरते हैं इन ख्वाबों से यूं आजाद न कर ए इश्क हमें बर्बाद न कर बर्बाद न कर जिस दिन से बंधा है ध्यान तेरा घबराए हुए से रहते हैं हर वक्त तस्वुर कर कर के शर्माए हुए से रहते हैं कुम्हलाए हुए फूलों की तरह कुम्हलाए हुए से रहते हैं पामाल न कर बेदाद न कर ए इश्क हमें बर्बाद न कर बर्बाद न कर ए इश्क हमें बर्बाद न कर कसम है वक्त की जो दान कर रहा है दुख कि लम्हा लम्हा जमी पर उतर रहा है दुख कसम है धूप की कसम है धूप की जब पेड़ जलने लगते हैं कि आफताब से हर सू बिखर रहा है दुख कसम है इश्क की जो दोष पर हवा के हो तमाम उम्र मेरा हम सफर रहा है दुख कसम है तीर की कसम है तीर की जो जहर में बुझाया गया यहाँ पुराने जमानों में ऐसे ही होता था कि जरा सा भी शक न रहे तीर लगने वाले की जान चली जाए अगर थोड़ा सा भी शक हो कि वो तीर लगने के बावजूद भी बच जाएगा तो उस तीर को जहर में डुबो दिया जाता था और फिर कमान से छोड़ा जाता था कि अगर वो तीर की शिद्दत से न मरे तो जहर के जिस्म में भर जाने से मर जाए। अजमी साहब ने शेर लिखा कि कसम है तीर की जो जहर में बुझाया गया।
मेरे वजूद से होकर गुजर रहा है दुख, कसम है जहर की फैसल जो दस्ते दोस्त में है, कि रफ्ता रफ्ता मेरे साथ मर रहा है दुख। और आदमी साहब की गजल है कि अक्से महताब जहां पड़ता है, अक्से महताब जहां पड़ता है, आबे हैरां पे निशां पड़ता है। देखना यह है कि दीवाने का, देखना यह है कि दीवाने का दूसरा पांव कहां पड़ता है। अपनी दरियाफ्त में निकले तो खुला, अपनी दरियाफ्त में निकले तो खुला, राह में सारा जहान पड़ता है। और एक गजल और अजमी साहब की है कि अक्से महताब जहां पड़ता है, आबे हैरां पे निशान पड़ता है। देखना यह है कि दीवाने का दूसरा पांव कहां पड़ता है। अपनी दरियाफ्त में निकले तो खुला, राह में सारा जहान पड़ता है। वो परेशान है मेरे जलने से, वो परेशान है मेरे जलने से, उसकी आंखों में धुआं पड़ता है यही वजह खराबी फैसल, ये जो रास्ते में मकाम पड़ता है। और रजवी साहब ने लिखा कि देखा तो समंदर के किनारे भी नहीं थे, देखा तो समंदर के किनारे भी नहीं थे, ये दुख तो मुकद्दर में हमारे भी नहीं थे। आप एहसास देखिए, सोच देखिए, समुद्र के किनारे खड़े होकर, समुद्र के साहिल पे खड़े होकर देखेंगे तो दूसरी तरफ से उसके किनारे नहीं नजर आएंगे। यही बात है कि इंसान के जहन में ही, उसके गुमान में ही नहीं रहता कि जो इतनी खुशियां उसको एक के बाद दिगरे मिलती जा रही हैं, उतनी ही मुश्किल हो जाएगी वक्त के गुजरने के बाद। देखा तो समंदर के किनारे भी नहीं थे, ये दुख तो मुकद्दर में हमारे भी नहीं थे। हम टूट के रोए भी तो देखा ना किसी ने, हम टूट के रोए भी तो देखा ना किसी ने, वो शब थी अमावस की, सितारे भी नहीं थे। देखा तो हर एक शय मेरी झोली में पड़ी थी, देखा तो हर एक शय मेरी झोली में पड़ी थी, मैंने तो अभी हाथ पिसारे भी नहीं थे। वो जंग जो खुद से थी बहुत फैल गई थी, वो जंग जो खुद से थी बहुत फैल गई थी, जीते भी नहीं थे, उसे हारे भी नहीं थे। मैं और ये तकरीब तरब ख्वाब है फैसल, मैं और ये तकरीब तरब ख्वाब है फैसल, इतने तो वसाइल मेरे सारे भी नहीं थे। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसात
दिल को पकड़ के रह जाती, पूछना कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ। खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग गलियों में। गाँव की सूनी गलियों में मैं जाता, तेरियां दियां ने मैं जाता, तेरियां दियां ने मैं जाता। अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। कच्चे गड़े पर बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती। मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं गाँव में, पीपल की ठंडी छाँवों में मैं जाता, तेरियां दियां ने मैं जाता, तेरियां दियां ने मैं जाता। जी हाँ जनाब, और इसके साथ ही आपसे इजाजत देती। असद अब्बास खान ने लिखा था कि मुसलसल गैब से आवाज आती है, मुसलसल गैब से आवाज आती है, नया में आदम नई मट्टी बनाती है। अचानक उठ के चल पड़ता हूँ मैं, लेकिन अचानक उठ के चल पड़ता हूँ मैं, लेकिन थकन मेरे लिए रास्ता बनाती है। यहाँ पर रोशनी में कौन बनता है, यहाँ पर रोशनी किसको मिटाती है। बदन को फेंक आता हूँ असद जाकर, हवा फिर दस्त से मुझको उगाती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने
चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई इब्न मरियम हुआ करे, कोई इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा, मेरे दुख की दवा करे कोई इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई। बात पर वहाँ ज़बान कटती है, बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा, मेरे दुख की दवा करे कोई इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला, क्यों किसी का गिला करे कोई इब्न मरियम